खबर आ रही है, बदायूं सीट से फिर से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव को प्रत्याशी बना सकते हैं समाजवादी पार्टी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य यादव। ये सोर्सेस के हवाले से आ रही जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं। तो एक बार फिर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से उम्मीदवार बदले जा सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसी से जुड़ी बड़ी अपडेट बदायूं सीट से है जहां उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी और मौका दिया जा सकता है शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हो रखी हैं। समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है और लगातार जहां पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं वहां भी कुछ सीटों पर बदलाव किए जा रहे हैं। एक बड़े बदलाव की उम्मीद बदायूं सीट से। तो लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में देश की कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा की इन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है पहले चरण में उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए यूपी की जिन 8 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसमें आपको बताएं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत ये सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। तो नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन आप ये समझिए कि अब भी इन सीटों में पार्टियों ने अपने चेहरों की घोषणा, अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी तक नहीं की है। लेकिन नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के चलते ही आप देख सकते हैं आपके तैयारी जो है हर पार्टी ने पक्की कर ली है। त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक तरफ बीजेपी है, एनडीए है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है जो अकेले चुनावी मैदान में है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि यूपी में जो पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है उसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। आज से हालांकि नामांकन शुरू हो रहा है। कैराना, मुजफ्फरनगर और नगीना ऐसी सीटें हैं जहां पर तीनों दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आप बीएसपी की बात करते हैं तो बीएसपी ने रामपुर को छोड़कर अन्य 7 पार्टियों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन बीजेपी की आप बात करते हैं तो बीजेपी ने सहारनपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत में अभी भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं की है, जिसमें से सहारनपुर है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है और रामपुर है। इन 4 सीटों पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। उधर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच सुनवाई करने जा रही है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी। पिछली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष की ओर से मूल वाद पर बहस हुई थी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हो रही है। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। खबर इटावा से है, जहां के एकदिल थाना क्षेत्र इलाके में ट्रक और स्लीपर बस में भीषण टक्कर हो गई। बस में सफर कर रहे 35 यात्रियों में से करीब 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया इलाज के लिए। बस में बैठे यात्रियों का कहना है कि बस ड्राइवर ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। बस बलिया से दिल्ली की ओर जा रही थी। टक्कर लगने से स्लीपर बस के परखच्चे उड़ गए हैं। घटना
SRLT कॉलेज के सामने नेशनल हाईवे 19 की है। हमारे यहाँ का हाईवे पे ही 1 दिल के आसपास हम थे, तो हमारे यहाँ का ट्रक जा रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी बचाने की बहुत कोशिश करी और फिर साइड से बचाने की बहुत कोशिश करी, मतलब उसका भी हम लोग बच नहीं पाए। सर थे कोई 30-35 लोग थे। हाँ जी। कितने लोग घायल हुए? सर 4 लोग घायल हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी, इंजरी हुई है। सिर में चोट लगी है भाई हमारे आकाश दुबे, बाकी एक और है हेल्पर है गाड़ी के।